नमस्कार। हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो लीजिए आज अपनी चर्चा शुरू करते हैं। प्रत्याहार नाम से ही लगता है, प्रत्याहार आहार का त्याग। यह आहार का त्याग हमारी इंद्रियों के विषय, जो इंद्रियों का आहार है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये जो है इंद्रियों के आहार है। इंद्रियों को इन विषयों से विच्छिन्न करना, इन विषयों से अलग करना, इन विषयों से जब ये अलग हो जाता है तो चित्त, जो हमारा चित्त है, वो जो है थोड़ा सा निरुद्ध सा हो जाता है। उस स्थिति को प्रत्याहार बोला गया है। योगाभ्यासियों के लिए प्रत्याहार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से योगी जब बहुत लंबे समय तक साधना करने के बाद भी काफ़ी समय के बाद अपने आप को वहीं पे पाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, और उन्हें ये मालूम नहीं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ प्रत्याहार की कमी है, प्रत्याहार नहीं किया गया है। अब हम प्रत्याहार को समझने से पहले अपने अंदर की जो अंतरतंत्र की प्रक्रिया है उसको समझें। जब हमारा चित्त किसी व्यक्ति या वस्तु में आसक्त हो जाता है, उसके शब्द, रूप, रस या स्पर्श का की जिसको आकांक्षा हो जाती है, तब वो संकल्प के माध्यम से कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों को प्रेरित करके उस वस्तु विषय का को पाने के लिए प्रेरित करता है। अब वो जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो उसकी जानकारियां एकत्र करके फिर से मन को वो जानकारियां देते हैं। अब यदि मन को वो चीज़ें लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी हैं या उनके वो वशीभूत हो जाता है, अब वो संकल्प के माध्यम से फिर से कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है, उनके रूप, रस, शब्द या स्पर्श को पाने के लिए जो कर्म इंद्रियों को प्रेरित करता है। कर्म इंद्रियां वो काम करती हैं और उससे मन को सुख की अनुभूति यदि होती है तो ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में मन के जो विचार हैं, मन के जो विषय हैं, मन की जो भावनाएं हैं, उनके लिए वो ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करता है। ज्ञानेंद्रियां फिर उस विषय के बारे में जानकारियां मन को देता है, मन फिर कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है, और ये प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। और इसमें मन हमारा इस तरह से उलझा रहता है कि हम अपनी जो साधना है उसको नहीं कर पाते हैं। अब प्रत्याहार करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि एकांत में बैठकर प्राणायाम करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इन विषयों से अलग कर दें। मन में कल्पना कर दें कि मुझे ये रस, रूप, गंध, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, और धीरे धीरे आपका इन चीज़ों से जो है नाता टूटना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों से जो एक संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रत्याहार की स्थिति आपके मन में आ रही है। अब आपके मन में एक ऐसा विश्वास जागृत होने लगता है कि मैं अपनी इंद्रियों को इस तरीके से वश में कर सकता हूँ, जो ये विषय हैं, यदि मैं चाहूँ ग्रहण करना चाहूँ या छोड़ना चाहूँ, ये मेरे अपने वश में है। यानी वो स्थिति एक आप उस स्थिति को कहते हैं कि आप जितेंद्रिय हो गए हैं। जितेंद्रिय मतलब आपने इंद्रियों को जीत लिया, अब ये आपके वश में है, आपके कंट्रोल में है। अब आप जो भी चीज़ें ग्रहण भी कर रहे हैं, यदि आप कोई चीज़ ले भी रहे हैं, रस गंध देख भी रहे हैं, तो एक उस भावना से ले रहे हैं जिसको कहा गया है शास्त्रों में त्यक्तेन भुंजिता, त्याग की भावना से भोग कर रहे हैं आप उन चीज़ों का, क्योंकि आपके कंट्रोल में है सारी चीज़ें। तो उस स्थिति को प्रत्याहार कहते हैं। जब आपका प्रत्याहार में आपकी पकड़ अच्छी हो गई है, अब आपको अगली जो स्थिति है धारणा, क्योंकि अब आप अपने चित्त को शरीर के या शरीर के बाहर किसी भी स्थान पर उसको टिका सकते हैं। धारणा का मतलब यही है, टिकाना, चित्त को कहीं विशेष स्थान पर टिकाना। अब जो है आप चित्त को शरीर में देखो,
मूलाधार से लेकर षट चक्रों में कहीं भी आप अपने मूलाधार है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, कहीं भी चित्त को स्थिर कर लें, या शरीर के बाहर किसी फूल पर, किसी मूर्ति पर, किसी ज्योति पर इस चित्त को स्थिर करके वहाँ पे वो जो है वो क्षमता आपके अंदर आ जाती है, उसको धारणा कहते हैं। इस धारणा प्रक्रिया को करने के लिए प्रत्याहार को बहुत ज़रूरी माना गया है। जब ये धारणा आप में आ गई, आपको मन टिकाना आ गया, उस प्रक्रिया में, उसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। यानी ध्यान में ध्याता और ध्येय, ध्येय मतलब जहाँ आपने ध्यान लगाया है, ध्याता मतलब आप ध्याता और ध्येय का संबंध जो है इसमें बना रहता है, इनकी पृथकता बनी रहती है। ध्याता को अपना भी पता है, और जहाँ उसने ध्यान लगाया है, जहाँ वो ध्येय है, जहाँ उसने अपने चित्त को स्थिर किया है, उसका भी उसे पूरा ज्ञान रहता है। तो उस स्थिति को ध्यान बोला गया है। यदि ये स्थिति प्रगाढ़ होती जाती है कि इसमें, जिसको बोलते हैं कि ध्याता अपने आप को जो है धीरे धीरे अपने आप को शून्य मानना शुरू कर देता है, अपने आप को भूल जाता है। अब उसका सिर्फ जो मन है, जो चित्त है, वो सिर्फ ध्याता पर है। वो एक ऐसी स्थिति है जो ध्यान की उच्चतम स्थिति है, उसको नाम दिया गया है समाधि। यदि हम देखें तो इस समाधि तक पहुंचने के लिए, समाधि यही है जब अपना आपका ध्यान जो है बिल्कुल उस ईश्वर में, या जहाँ भी आपने जो चित्त को ठहराया है, लगाया है, वहाँ पे आपकी स्थिरता बन गई है। तो यम नियम से लेकर समाधि तक आने के लिए आपको निरंतर योगाभ्यास करना है। तभी नाम दिया गया है योग अभ्यास। अभ्यास करना है। यदि आपको आसन करने हैं तो एक दिन में वो आसन नहीं होंगे, उसके लिए आपको निरंतर जो है हमें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी वो आसन सिद्ध होंगे। प्राणायाम निरंतर करना पड़ेगा। या यूँ कह लीजिए, अगर यम नियम की भी हम बात करते हैं तो यम नियम में जो हम सत्य अहिंसा शौच की बात करते हैं, सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह की बात करते हैं, या उधर नियम में हम बोलते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, इनको भी एक दिन में सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये आदतें या ये नियम भी हम एक दिन में नहीं पाल सकते हैं, उनके लिए निरंतर हमें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी परिस्थितियां आए, अपने नियमों से नहीं हटना है। तो जो भी प्रलोभन आए, जो भी भटकाव आए, तो अपने आप को, अपनी जो संकल्प शक्ति है उसको मजबूत बनाना है। तो इस वजह से, इस तरीके से जो है हम योग के इन 8 अंगों को हम जो है सिद्ध कर सकते हैं, और जो है जिससे हमारा जीवन स्वस्थ और सफलतापूर्वक जो है अब इस जीवन को हम जी सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, और अगले विषय पे अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।